व्यूवर्स, मुत्तहिदा अरब इमारात अबू ज़ैबी के हुक्मरान खानदान ने अपनी और खित्ते की किस्मत कैसे बदली? रेत के सहराओं से दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों तक का सफर कैसे तय किया? शाही खानदान अल नहान की तारीख क्या है? शाही खानदान अल नहान की मजमूई दौलत की मालियत कितनी है? मुत्तहिदा अरब इमारात और अल नहान खानदान के इमारात की कहानी का आगाज किस दहाई में हुआ? इस तारीखी पस मंजर और तमाम अवामिल पर बात करेंगे आज के इस इंफॉर्मेटिव व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा अभिषेक। व्यूवर्स, दुनिया के सबसे अमीर खानदानों की फहरिस्त में शामिल अबू ज़ैबी की शाही खानदान अल नहान की मजमूई दौलत की मालियत 305 अरब डॉलर से जायद है। अल नहान खानदान न सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात की तेल की दौलत से माला माल है, रियासत अबू ज़ैबी का इंतजाम संभालता है, बल्कि ये दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी का मालिक भी है। जी हाँ, 2023 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़ैबी के इस शाही खानदान के ज़र इंतजाम कारोबारी हसस कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग के हुजूम में गुज़श्ता 4 बरस के दौरान तकरीबन 7000% इजाफा हुआ। तेल की दौलत से माला माल इस खलीजी खानदान ने न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि खित्ते की मैशत का रुख भी मोड़ा है। शाही खानदान अल नहान के मुख्तसर तारीख क्या है? मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 रियासतों में से एक अबू ज़ैबी, जो मुल्क का दारुल हुकूमत है और यहाँ तेल के ज़खायर की अक्सरियत पाई जाती है। हुक्मरान अल नहान खानदान यहाँ तेल के दरियाफ्त से कई दहाइयों पहले से यहाँ हुक्मरानी कर रहा है, मगर आज से चंद दहाइयाँ कबल अबू ज़ैबी का अल नहान खानदान इतना अमीर नहीं था। मुत्तहिदा अरब इमारात और अल नहान खानदान के इमारात की कहानी का आगाज 1960 की दहाई में हुआ, जब इस खित्ते से तेल की दरियाफ्त हुई। इससे पहले मुल्क की बेशतर आबादी के पास बुनियादी सहूलत की कमी थी, मगर तेल के दरियाफ्त के फौरन बाद अबू ज़ैबी के इस वक्त के शाह शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान ने मुल्क की तकदीर बदली और खित्ते के तमाम इमारात को यकजा करके मुत्तहिदा अरब इमारात के नाम से एक मुल्क बनाया। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान को बाबाए कौम भी कहा जाता है और उन्हें बाद में मुल्क का सदर बनाया गया था। 2004 में उनके बेटे शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहान अपने वालिद की जगह मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमा मुकर्रर हुए, जबकि सन 2022 में बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी से तालीम याफ्ता शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान मुत्तहिदा अरब इमारात के तीसरे सदर बन गए। अल नहान खानदान के दिगर अफराद मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत और निजी शोबों में किरदार अदा करते हैं। दुबई में तामीर करदा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का नाम भी मुत्तहिदा अरब इमारात के साबिक सदर खलीफा बिन ज़ैद अल नहान के एजाज़ में रखा गया है। आज अबू ज़ैबी का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों और दारुल हुकूमतों में होता है। कुछ अर्सा कबल खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए अबू ज़ैबी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसन्निफ मोहम्मद अल फ़हीम ने बताया था कि ये अबू ज़ैबी के हुक्मरान ज़ैद बिन सुल्तान ही थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि इस खित्ते की किस्मत को बदल कर रख दिया। उन्होंने मजीद बताया था कि तेल की दरियाफ्त से पहले यहाँ की आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम थी। लोगों के पास सर छुपाने को सिर्फ खेमे थे और वो पीने के साफ पानी के लिए भी मीलों का सफ़र करते। उनके मुताबिक मगर तेल की दरियाफ्त के बाद अबू ज़ैबी के दूर अंदेश हुक्मरान शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान ने रियासत में सड़कें, अस्पताल और इमारात तामीर कराना शुरू कर दी। उन्होंने खुद भी अपनी दौलत को बढ़ाया और अपने अवाम को भी पैसा कमाने के मौके फराहम किए। 1960 की दहाई के आखिर तक बरतानिया ने जजीरा नुमा अरब ममालिक में अपनी कॉलोनीज से निकलना शुरू कर दिया था। एक सदी कबल अंग्रेज वहां उस वक्त आए जब कुछ जंगजू कबाइली वहां से गुजरने वाले माल बरदार जहाज़ों को लूट लिया करते थे। उन पर काबू पाने के लिए ही अंग्रेज वहां आए थे। अगरचा वहां तेल दरियाफ्त हुआ, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां रहने में फ़ायदे से ज़्यादा खतरा देखा तो वो मुल्क छोड़कर चले गए। इसके पीछे बड़ी वजह 6 इमारात दुबई, अबू ज़ैबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कवैन और फजीरा के शेखों का बाहमी मामलात के तस्फिया और आहंगी के लिए एक कौंसल बनाने का फैसला था। 16 जनवरी 1968 को स्विज़ और खलीज के मशरिक से बरतानवी इनखला के ऐलान के बाद शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने दिगर इमारात के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए।
18 फरवरी 1968 को वो दुबई के उस वक्त के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए फौरी तौर पर दुबई गए और दोनों ने अपने माबैन फेडरेशन के मुआहदे पर इत्तफाक किया और एक फेडरेशन का मुतालबा किया जिसमें ना सिर्फ वो 7 इमारात शामिल होंगी जो मसाहलती रियासतों पर मुश्तमिल हैं। अबू ज़हबी के उस वक्त के अमीर ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए। तेल की दरियाफ्त हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर मईशत में सरमायाकारी की गई और अवामी पैसे को बढ़ाने का अमल शुरू हुआ। शेख ज़ैद का जोश ही मुत्तहिदा अरब इमारात की तश्कील का एक अहम अंसर था। उन्होंने अपने साथी हुक्मरानों के माबैन इत्तफाक राय और मुआहदे के असूल के लिए भी हमायत हासिल की। बिलाखिर 6 इमारात रासुल खैमा के अलावा ने मुत्तहिदा अरब इमारात के क़याम में शेख ज़ैद की पैरवी की और 2 दिसंबर 1971 को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुत्तहिदा अरब इमारात बाज़ाब्ता तौर पर एक मुल्क बनकर सामने आया। दूसरी रियासतों के हुक्मरानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर शेख ज़ैद को मुत्तहिदा अरब इमारात का सदर मुंतखब किया। रासुल खैमा ने 10 फरवरी 1972 को मुत्तहिदा अरब इमारात में शमूलियत इख्तियार की। ये अमल खलीज फार्स के दूसरे सुन्नी ममालिक सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत जैसा ही था। मुत्तहिदा अरब इमारात 7 आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल है जिनमें अबू ज़हबी, दुबई, शारजा, उमुल कुवैन, फजीरा, अजमान और रासुल खैमा शामिल हैं। अबू ज़हबी मुत्तहिदा अरब इमारात की सबसे बड़ी इमारत रियासत है जो कि कौमी सरजमीन के 84% इलाके पर मुश्तमिल है। फ्रॉम डेजर्ट्स किंगडम टू ग्लोबल पावर, द राइज ऑफ द अरब गल्फ में मौरिक रॉरी मिलर का दावा है कि इन ममालिक के बेपनाह इक्तिसादी कामयाबी के पीछे तेल की आमदनी को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में तकसीम करना और गैर मनकूला असासों जैसे कि रियल स्टेट, आर्ट और स्टॉक में तब्दील करने की मुहिम कार फरमा थी। तो व्यूअर्स, आप मुत्तहिदा अरब इमारात के तरक्की के सफर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।